2014 में स्वच्छ भारत अभियान के आरंभ होने से अब तक ग्रामीण भारत में शौचालयों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस अभियान से जुड़कर लोगों में एक बड़ा व्यवहार परिवर्तन भी देखा गया है, जिसका परिणाम है कि लोग खुले में शौच की आदत को छोड़कर शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने बड़े स्तर पर हुए निर्माण कार्य का एक बड़ा श्रेय आप राज और रानी मिस्त्रियों को जाता है। आपने सरकार द्वारा मुहैया कराई गई ट्रेनिंग को हासिल करके सही तकनीक से शौचालय बनाए। लेकिन देश में अब भी बहुत से ऐसे राजमिस्त्री और रानी मिस्त्री हैं जिनको यह ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है। इस वीडियो के माध्यम से हम एक गड्ढे वाले शौचालय को 2 सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय में बदलना और उसकी मरम्मत करना सीखेंगे। 2 सोख्ता गड्ढों वाला शौचालय वातावरण के अनुकूल, वैज्ञानिक रूप से प्रभावी और लंबे समय तक चलने वाली तकनीक है। इसमें जल, मल व गंध का सुरक्षित व स्थायी निपटान होता है। इसमें शौचालय के पैन ट्रैप या जल बंध से आ रहे पाइप को वाई जंक्शन चेंबर की सहायता से 2 पाइपों से जोड़ा जाता है। इन दोनों पाइपों को अलग अलग गड्ढों से जोड़ा जाता है। एक समय में शौचालय के पैन ट्रैप से आ रहे मल व जल का बहाव एक गड्ढे की तरफ होता है, जबकि दूसरे पाइप को बंद कर दिया जाता है। एक गड्ढा भर जाने के बाद मल का बहाव दूसरे गड्ढे में मोड़ दिया जाता है। जब तक दूसरा गड्ढा इस्तेमाल किया जाता है, तब तक पहले गड्ढे का मल खाद के रूप में बदल जाता है, जिसका उपयोग खेती में किया जाता है। इसके अलावा इस शौचालय से मानव मल किसी भी रूप से खुले स्थानों पर नहीं पहुंच पाता और वातावरण साफ व सुरक्षित रहता है। बिना सोख्ता गड्ढे वाले सेप्टिक टैंक शौचालय में सोख्ता गड्ढे का निर्माण करना भी एक वैकल्पिक तरीका होता है, पर यह तरीका 2 गड्ढे वाले शौचालय के मुकाबले थोड़ा महंगा और कम स्थायी होता है। सेप्टिक टैंक से निकलने वाले अपशिष्ट या गंदे पानी को खुले क्षेत्र में या खुली नाली में नहीं बहने देना चाहिए। इससे जल प्रदूषण होता है। इस बहाव के लिए एक सोख्ता गड्ढे या लीच पिट का निर्माण किया जाना चाहिए। सेप्टिक टैंक से दुर्गंध वाली गैसों के निकलने के लिए एक वेंट पाइप छोड़ना आवश्यक है। इस पाइप की गोलाई 3 इंच होनी चाहिए और ऊंचाई पास की इमारत से अधिक होनी चाहिए। पाइप के ऊपरी हिस्से में वेंटिलेशन के लिए एक छेद होना चाहिए। इस छेद में मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए एक जाल लगाना आवश्यक है। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शौचालय इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के शौचालयों में कुछ तकनीकी कमियां पाई जा सकती हैं। इनमें गड्ढों व सेप्टिक टैंक का उचित निर्माण न होना, वाई जंक्शन का अभाव व पानी के स्रोत से शौचालयों की कम दूरी प्रमुख है। उपरोक्त कारणों से शौचालय का मल गड्ढे तक पहुंचने और मल की खाद में बदलने की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती। इससे हवा और पानी भी प्रदूषित हो सकते हैं, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि कैसे हम बहुत ही कम लागत में इन कमियों को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय को 2 सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय में बदलने का तरीका सीखेंगे। इसके लिए पहले गड्ढे के पास एक अतिरिक्त गड्ढा बनाया जाता है। नया सोख्ता गड्ढा पुराने सोख्ता गड्ढे से 1 मीटर यानी 3 फीट 3 इंच और शौचालय की दीवार से कम 1 मीटर की दूरी पर बनाना चाहिए। अगर 2 सोख्ता गड्ढे बनाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है, तो एक सोख्ता गड्ढे के बीच में दीवार बनाकर उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसका तरीका हम आगे बताएंगे। गड्ढे के स्थान का चयन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि अगर भूजल का स्तर साल के किसी भी समय गड्ढे के तल से 2 मीटर से कम रहता है, तो नया सोख्ता गड्ढा पीने के पानी के स्रोत से कम 10 मीटर की दूरी पर बनाया जाना चाहिए। अगर भूजल का स्तर गड्ढे के तल से 2 मीटर तक नहीं पहुंच पाता, तो पानी के स्रोत से गड्ढे की दूरी 3 मीटर तक रखी जा सकती है। अगर ये दूरी इससे कम है, तो सोख्ता गड्ढे को पानी के स्रोत की तरफ अंदर से प्लास्टर कर देना चाहिए। गड्ढे की बाहरी दीवार की गोलाई का नाप 120 सेंटीमीटर यानी 3 फीट 11 इंच होगा। शौचालय की मरम्मत करा रहे परिवार को अपने शौचालय का प्रयोग प्रक्रिया आरंभ करने से 1 दिन पहले बंद कर देना चाहिए। इस दौरान परिवार के सदस्य पड़ोस के किसी शौचालय या सामुदायिक शौचालय का उपयोग कर सकते हैं।
सबसे पहले हम गड्ढे का नक्शा चूने से बना लेंगे। अब हम Y आकार के जंक्शन बॉक्स के लिए शौचालय की बाहरी दीवार से निकले निकासी पाइप के पास 1 बाय 1 फीट की अंदरूनी माप के क्षेत्र का नक्शा बनाएंगे। अब हम शौचालय से पहले गड्ढे में जा रहे पाइप को काटने का काम करेंगे। पाइप को काटने से पहले शौचालय में पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर पाइप को साफ कर लेना चाहिए। इस शौचालय में शौचालय के पैन ट्रैप से गड्ढे में जा रहा पाइप भूमि की सतह के नीचे है। ऐसे में हम पाइप को पहले दीवार की तरफ से काटेंगे, उसके बाद धरातल के करीब से पाइप को काटकर उसे गड्ढे की तरफ से बंद कर देंगे। अब शौचालय के पैन ट्रैप से आ रहे पाइप पर एक और छोटा टुकड़ा जोड़कर उसकी दीवार से लंबाई को 6 इंच कर लेंगे। शौचालय के पुराने गड्ढे को भी बाद में हम एक नया पाइप लगाकर जंक्शन चेंबर से जोड़ेंगे। अब हम Y जंक्शन बॉक्स का निर्माण करेंगे। चूने से बनाए नक्शे के अनुसार पाइप के निचले हिस्से को 6 से 8 इंच खोदकर जंक्शन बॉक्स के निचले हिस्से की ढलाई सीमेंट, बालू और गिट्टी के 1:4:6 के अनुपात के मसाले से करनी चाहिए। इस नींव की मोटाई आधा इंच से 1 इंच होगी। अब हम इस नींव पर 4 से 5 इंच गहराई की ईंटें लगाएंगे। अब इस नींव पर 1 बाय 1 फीट की अंदरूनी माप की जगह छोड़कर 4 इंच की ईंटें बिछाने का काम करेंगे। जंक्शन बॉक्स के सामने की दीवार में नए गड्ढे की तरफ और पुराने गड्ढे की ओर जाने वाले पाइपों के लिए जगह छोड़ी जानी चाहिए। अब हम दूसरे सोख्ता गड्ढे का निर्माण करेंगे। ध्यान रहे कि गड्ढे की गहराई 1 मीटर या 3 फीट 3 इंच होनी चाहिए। ये गहराई किसी भी स्थिति में 4 फीट से अधिक ना हो। सोख्ता गड्ढे के तल पर गड्ढे की बाहरी दीवार को इस तरह खोदना चाहिए कि 9 इंच की ईंटों का 1/4 हिस्सा दीवार के अंदर डाला जा सके। गड्ढे के तल पर सीमेंट, बालू और 20 मिलीमीटर की गिट्टी का 1:4:6 के अनुपात का मसाला 2 से 3 इंच की मोटाई में बिछाने के बाद 9 इंच की ईंट के चौथाई हिस्से को मिट्टी की दीवार में बनाए गए खांचे में डाला जाता है। 9 इंच की इन ईंटों का बाकी हिस्सा नींव के मसाले पर टिकाया जाता है। ईंटों की पहली परत के बाद की सारी परतें 5 इंच की चौड़ाई की होती हैं। 9 इंच की पहली परत के बाद ईंटों की दूसरी परत इन ईंटों के बीच बिना किसी अंतराल के बिछाई जाती है। चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं और 13वीं परतों में भी कोई अंतराल नहीं होता, जबकि तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं परतों में ईंटों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है। इन परतों की रचना मधुमक्खी के छत्ते के आकार की होती है। गड्ढे की दीवार में छोड़े गए ये छेद गड्ढे के अतिरिक्त पानी को सोखकर सोख्ता गड्ढे के अंदर सही मात्रा में नमी सुनिश्चित करते हैं। ये छेद मिट्टी के पानी सोखने की क्षमता के हिसाब से 1 इंच से 2.5 इंच के आकार के बनाए जाते हैं। अब हम Y जंक्शन बॉक्स और गड्ढे के बीच 4 इंच के PVC पाइप को बिछाने का काम करेंगे। इससे पहले जंक्शन बॉक्स में नए गड्ढे की दिशा में छोड़े गए 4 इंच के अंतराल से नए गड्ढे तक पाइप को नापना आवश्यक है। पाइप की लंबाई नापने के बाद उसको बनाए गए निशान पर काटा जाना चाहिए। पाइप गड्ढे के बीच की ओर 6 इंच निकला होना चाहिए। PVC पाइप को Y जंक्शन के तल पर पाइप के प्रवेश बिंदु से कम 1:10 के अनुपात के ढलान के साथ लगाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि पाइप की लंबाई 40 इंच है तो Y जंक्शन के तल से गड्ढे के अंदर पाइप के आखिरी सिरे पर 4 इंच कम होना चाहिए। अब हम पुराने गड्ढे में नए पाइप को लगाएंगे। दोनों पाइपों को लगाने के बाद इनको जंक्शन बॉक्स और गड्ढों दोनों तरफ से सील कर देना चाहिए। अब हम जंक्शन बॉक्स के प्लेटफॉर्म पर प्लास्टर करेंगे और ढलान बनाएंगे। यह ढलान शौचालय की दीवार की तरफ से दोनों गड्ढों की दिशा में 1:10 के अनुपात में होगा। जंक्शन बॉक्स का प्लेटफॉर्म तैयार करने के बाद ईंटों का प्रयोग करके Y आकार बनाया जाता है।
जंक्शन बॉक्स के अंदर वाई आकार देने के बाद इसके अंदरूनी हिस्से को सीमेंट के घोल से चिकना करना आवश्यक है। अब हम पुराने गड्ढे की तरफ जा रहे पाइप को कपड़े से बंद करके शौचालय के पैन ट्रैप में पानी डालकर नए गड्ढे तक उसके बहाव की जांच करेंगे। इसके बाद पाइप से कपड़े को निकालकर इस पाइप को प्लास्टिक, टाइल या ईंट व कच्चे मसाले की सहायता से बंद कर देंगे। सोख्ता गड्ढे की धरातल से ऊपर की 2 परतों का अंदर व बाहर से प्लास्टर किया जाना आवश्यक है, जिससे बारिश का पानी गड्ढों में न जा सके। गड्ढे और जंक्शन बॉक्स को ढकने के लिए पत्थर की पटिया या ईंटों और सरियों से बनाए गए ढक्कन का इस्तेमाल किया जा सकता है। गड्ढे और जंक्शन बॉक्स का ढक्कन बंद करने के बाद उनको लगभग 6 इंच मिट्टी की परत से ढक देना चाहिए। अगर शौचालय में पहले से कोई वेंट पाइप छोड़ा गया है तो उसको हटा दे और छेद को ठीक प्रकार से बंद कर दे, जिससे हवा या धूप गड्ढे में न जाने पाए। अब ये 1 गड्ढे वाला शौचालय 2 गड्ढों वाले शौचालय में बदल चुका है। कई स्थानों पर 2 सोख्ता गड्ढे बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। कम जगह होने की स्थिति में हम प्रयोग में न लाए जा रहे सोख्ता गड्ढे को बीच में दीवार बनाकर उसको 2 भागों में बांट सकते हैं। बीच की दीवार की गहराई गड्ढे की बाहरी दीवार की गहराई से 12 इंच अधिक रखी जानी चाहिए। इस दीवार को सीमेंट से प्लास्टर करना आवश्यक होता है। गड्ढे के इन दोनों भागों को वाई जंक्शन चेंबर से जोड़ा जाता है। इसके अलावा शौचालय के पीछे जगह कम होने की स्थिति में दोनों गड्ढों का निर्माण शौचालय के दाहिनी या बाईं तरफ या पीछे की तरफ एक सीधी रेखा में भी किया जा सकता है। सोख्ता गड्ढे बनाने के लिए जगह कम होने की स्थिति में 2 शौचालयों को एक ही वाई जंक्शन चेंबर की सहायता से 2 सोख्ता गड्ढों से भी जोड़ा जा सकता है। ऐसा करते हुए वाई जंक्शन चेंबर से जोड़े गए दूसरे शौचालय के पाइप को पर्याप्त ढलान के साथ लगाना आवश्यक है। गड्ढों का इस्तेमाल कर रहे सभी शौचालयों का बहाव एक ही सोख्ता गड्ढे में होना चाहिए। अभी हमने देखा कि 1 गड्ढे वाले शौचालय को 2 सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय में कैसे बदला जा सकता है। अब हम शौचालय की अन्य कमियों की मरम्मत करना भी सीखेंगे। पहला, खराब जंक्शन चेंबर। इस प्रक्रिया से पहले शौचालय के पैन ट्रैप में पर्याप्त मात्रा में पानी डालकर पाइप और जंक्शन चेंबर की सफाई किया जाना आवश्यक है। जंक्शन चेंबर का ढक्कन खोलकर देख लें कि चेंबर में क्या खराबी है। अगर चेंबर का फर्श टूटा हुआ है तो इसको सीमेंट से प्लास्टर कर दें। अगर चेंबर के अंदर की वाई आकार की दीवारें टूट गई हैं तो उनको प्लास्टर करके फिर से वाई आकार बनाया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए सुनिश्चित कर लें कि जंक्शन चेंबर का ढलान शौचालय की दीवार से गड्ढों की तरफ जा रहे पाइपों की दिशा में है। ऐसा करने के बाद जंक्शन चेंबर को फिर से सील कर दें। दूसरा, 2 सोख्ता गड्ढों के बीच दूरी की कमी। अगर बनाए गए 2 सोख्ता गड्ढों के बीच की दूरी कम है तो ऐसे में गड्ढों के बीच में एक पक्की दीवार का निर्माण किया जा सकता है। दीवार की लंबाई गड्ढे की गोलाई के बराबर और गहराई गड्ढे की गहराई के बराबर रखी जानी चाहिए। इस समस्या को दूर करने का एक और उपाय भी है। जो गड्ढा प्रयोग में नहीं है उसकी दीवार की अंदर की सतह को दूसरे गड्ढे की दिशा में प्लास्टर कर दें। इसके बाद मल का बहाव वाई जंक्शन की सहायता से इस प्लास्टर किए हुए गड्ढे की तरफ कर दें और दूसरे गड्ढे में उपस्थित मल को सूखने व खाद बनने के लिए लगभग 1 साल के लिए छोड़ दें। इसके बाद इस गड्ढे को खाली करें और गड्ढे की दीवार की अंदर की सतह को दूसरे गड्ढे की दिशा में प्लास्टर कर दें। अगर मल को सूखने देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो गड्ढे को सक्शन मशीन की सहायता से भी खाली किया जा सकता है। तीसरा, गड्ढों की अधिक गहराई। शौचालय के गड्ढों की गहराई 1 मीटर से अधिक होने से मल को खाद बनाने वाले जीवाणुओं की बढ़त कम होती है और भूजल प्रदूषित होने का खतरा भी रहता है। अगर संभव हो तो अधिक गहरे गड्ढे का प्रयोग स्थायी रूप से बंद करके उसको मिट्टी से भर दें। इस गड्ढे के पास 1 बाय 1 मीटर के 2 सोख्ता गड्ढे बनाकर उनको जंक्शन चेंबर की सहायता से शौचालय के कमरे से जोड़ दें। ऐसा करते ही नए शौचालय का प्रयोग किया जा सकता है।
अगर किसी कारण से गड्ढे को बंद करना संभव नहीं है तो इस गड्ढे की 1 मीटर से अधिक गहराई को मिट्टी से भर दें। इस गड्ढे से 1 मीटर दूर एक और सोख्ता गड्ढा बनाकर इन दोनों गड्ढों को 4 इंच के 2 पाइपों की सहायता से जंक्शन चेंबर से जोड़ दें। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले गड्ढे को खाली करना आवश्यक होता है। चौथा, शौचालय के कमरे के नीचे खराब गड्ढा। अगर खराब गड्ढा शौचालय के कमरे के नीचे है तो ऐसी स्थिति में उसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। कमरे से कम 1 मीटर की दूरी पर 1 बाय 1 मीटर गोलाई के 2 नए गड्ढे बनाए जाने चाहिए और 1 बाय 1 फीट का वाई जंक्शन चेंबर बनाकर इन गड्ढों को शौचालय से जोड़ा जाना चाहिए। पांचवा, गड्ढों का तल सीमेंट से प्लास्टर किया गया है तो और शौचालय का प्रयोग किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 2 उपाय अपनाए जा सकते हैं। अगर गड्ढे की दीवार में छेद छोड़े गए हैं तो गड्ढे का प्रयोग इस स्थिति में ही किया जा सकता है। जब गड्ढा भर जाए तो उसकी सफाई करा के गड्ढे के तल में भी छेद बनाए जा सकते हैं। अगर गड्ढे के तल व दीवार दोनों में ही छेद नहीं है तो ऐसे में गड्ढे की सफाई करने के बाद तल और दीवारों में तुरंत ही छेद बनाए जाने चाहिए। छठा, अगर लीच पिट में छेद नहीं है और उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में दोनों गड्ढों में छेदों का बनाया जाना आवश्यक है। ये छेद एक परत का अंतराल छोड़कर हर दूसरी परत में बनाए जाने चाहिए। सबसे ऊपर व सबसे नीचे की 2-2 परतों में छेद बनाने की आवश्यकता नहीं होती। गड्ढों का तल अगर प्लास्टर किया हुआ है तो उसको हटा दें। अगर लीच पिट में छेद नहीं है और गड्ढे प्रयोग में भी लिए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में पहले वर्तमान में प्रयोग न किए जा रहे गड्ढे में छेद बनाकर उसको प्रयोग में लेना चाहिए। वह पहले गड्ढे को लगभग 1 साल के लिए सूखने को छोड़ देना चाहिए। जब पहला गड्ढा सूख जाए तो उसको खाली करके उसमें छेद बनाए जा सकते हैं। 7वां, पैन ट्रैप का खराब एंगल। ग्रामीण शौचालय के पैन ट्रैप में 20 मिलीमीटर की वाटर सील आवश्यक होती है। पैन ट्रैप या जलबंध में मौजूद इस पानी की अनुपस्थिति में गड्ढों से शौचालय की तरफ गैसों व कीड़े मकोड़ों के आने की संभावना बनी रहती है। अगर पैन ट्रैप टूटा हुआ है या उसका एंगल खराब है तो पैन ट्रैप का बदलना आवश्यक है। 8वां, उच्च जल स्तर वाले क्षेत्र। जिन क्षेत्रों में अधिकतम भू जल स्तर गड्ढों की सतह से 12 इंच तक हो सकता है वहां गड्ढों का शीर्ष सतह से 12 इंच ऊपर रखा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में शौचालय का फर्श और जंक्शन चेंबर भी सामान्य से ऊंचे ही बनाए जाते हैं जिससे गड्ढे तक मल के बहाव में कोई रुकावट न हो। इस स्थिति में जंक्शन चेंबर से गड्ढों तक जा रहे पाइपों के नीचे ईंट या पत्थर का सपोर्ट देना आवश्यक होता है जिससे इनके टूटने की संभावना न रहे। ऐसा करने के बाद पाइपों, गड्ढों व जंक्शन चेंबर को मिट्टी से ढक देना चाहिए। तो हमने देखा कि कैसे हम आसानी से एक गड्ढे वाले शौचालय को 2 सोख्ता गड्ढे वाले शौचालय में बदल सकते हैं व शौचालय की अन्य कमियों को दूर कर सकते हैं। एक स्वच्छ शौचालय न सिर्फ साफ वातावरण बल्कि परिवार के बेहतर स्वास्थ्य की भी गारंटी है।